स्वामी जी, वेरिकोज वेन्स की समस्या में हार्मोन्स जो है हमारे बॉडी के वो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान वेरिकोज वेन्स की परेशानी हो जाती कुछ लोगों को, तो हार्मोन्स कितना बड़ा रोल प्ले करता है? हार्मोन्स का इसमें ज्यादा रोल नहीं होता है। हार्मोन्स का रोल होता है ओबेसिटी में, हार्मोन्स का रोल होता है इनफर्टिलिटी में, हार्मोन्स का रोल होता है कई बार जो है स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो डिप्रेशन में। वेरिकोज वेन्स में हार्मोन्स का रोल ज्यादा नहीं होता है। वेरिकोज वेन्स में ज्यादा रोल होता है लीवर का, किडनी का और फेफड़े का, सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो आपका यदि लीवर अच्छा है, आपकी किडनी अच्छी है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा, आपका हार्ट और लंग अच्छा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा, इसी के लिए हम प्राणायाम बार बार बता रहे थे। तो इसमें मेन भूमिका होती है रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम की, किडनी की, लीवर की, आंतों की। तो वो अभ्यास जो हम आज बता रहे हैं, ये पूरे अभ्यास यदि कर लिए तो फिर प्रश्न ही नहीं है वेरिकोज वेन से लेकर के किसी भी बीमारी का। क्योंकि ज्यादा वजन होना, कम ऑक्सीजन लेना, ओवरवेट, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये बड़ा कारण है सभी बीमारियों का। ऐसे 100 बार एक एक अभ्यास करना है। अच्छा, तो एक राउंड में नहीं हो पाता तो 2 राउंड में करें। जैसे अभी एक राउंड हो गया लेट करके, फिर दूसरा, फिर ऐसे कुछ पूछ लीजिए आप। जी स्वामी जी, वेरिकोज की तरह ही फाइलेरिया भी काफी गंभीर बीमारी है, इससे कैसे निपटा जाए? हाँ, फाइलेरिया इसके पूरे वर्ल्ड में एलोपैथी में तो कोई दवाई है ही नहीं। इस फाइलेरिया को मैंने अच्छा किया है, यद्यपि उसके रोगी मुझे अभी तक थोड़े ही मिले हैं, लेकिन मैंने कम से कम जिनको अपनी आंखों से देखा है और ठीक किया है, ये अभ्यास करते करते आपको बता रहा हूं। आप कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहो। आप भी बैठ जाओ डॉक्टर साहब, कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे और करते करते आपको बता रहा हूं। मैंने फाइलेरिया के रोगी भी अच्छे किए, उनको कपालभाति, इधर आ जाओ डॉक्टर साहब, आपसे तो मोहब्बत हो गई है, इधर आओ पास में। तो ये मेरा जीवन संवारने वाला है, इसलिए मुझे से मोहब्बत है। बड़े डॉक्टर जोरदार हैं। किस किस चीज पर डॉक्टरी किया डॉक्टर साहब? कौन से पौधे पर किया? पे है, इंसेक्टिसाइड। अच्छा, कीड़े पे कि हाँ, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड ना डालने पड़े उनको। आप कैसे ये जैविक जो है क्रम चलता है सृष्टि में, उसके ऊपर डॉक्टर साहब ने की। अच्छा स्वामी जी, तो मैं आपको बता रहा था जी, फाइलेरिया में, अब देखो फाइलेरिया में पैर ऐसे ऐसे मोटे मोटे और किसी किसी को तो हाथ भी ऐसे मोटे मोटे हो जाते हैं। उसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, रामबाण का काम करते हैं। दोनों समय गोधन अर्घ पिलाते हैं उनको। ये जो मेदो हरवटी के साथ, पुनर्नवादी मंडूर के साथ उनको त्रिफला गुग्गुल भी 2 बार खिला देते हैं। त्रिफला गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, पंच तिक्त घृत गुग्गल, पंच तिक्त घृत गुग्गलू, पंच तिक्त घृत गुग्गलू, त्रिफला गुग्गलू, मेदो हरवटी खाने के बाद और खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर और कायाकल्पटी ये देते हैं तो फाइलेरिया भी अच्छा हो जाता है। हुसैन भाई, ये बहुत बहुत दुखदाई बीमारी है। ऐसे एक एक पैर जो है 40-40, 50-50 किलो का हो जाता है उसमें। हाथी पांव भी शायद उसे कहते हैं स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, अब वो ट्रिक भी बता दीजिए जो भी कहते हैं। जी स्वामी जी, अब वो ट्रिक भी बता दीजिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पैरों के लिए और अपने पैरों की फिटनेस के लिए करते हुए हमें दिखाई देते हैं। हाँ, ये भी बताता हूं मैं। देखो स्वामी जी, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अगर आपके सामने कुछ ऐसी जगह बना ले। हमने तो यहाँ योगाग्राम में जी पूरा ट्रैक बनाया हुआ है। हमने तो योगग्राम में पूरा ट्रैक बनाया हुआ है जी कि लोग उल्टे चल सकें और उसमें पत्थर डाल ले, मोटे मोटे पत्थर डाल के। डॉक्टर साहब खड़े हो और अब उल्टा चलना है और उल्टा चलते समय स्वामी जी हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त वो तस्वीरें। पहले तो धीरे जिस खास ट्रैक का आप जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी ट्रैक पर चलते हुए दिख रहे हैं। जहां तक लाऊं आ जाओ।
अच्छा, उल्टे चलने से क्या आगे फायदा तो होता है सारी दुनिया स्वामी जी? चलती है। चलो दौड़ो। उल्टे चलने से बैलेंस बनता है, पैर फिसलने चाहिए, फिर उल्टे चलते हैं। उल्टे चलने में इधर आ जाओ, हाँ ऐसे उल्टे चलने से एक तो जिन लोगों के ये घुटनों का ऑपरेशन बता दिया था, हम यहाँ पर हर आदमी को लगभग 20 मिनट उल्टा चलने के लिए कहते हैं, उनके घुटने अच्छे हो जाते हैं, उनके घुटने कार्टिलेज वापस आ जाते हैं और उनके पैरों का बैलेंस अच्छा आ जाता है, बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस अच्छा आ जाता है। वैसे स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए आसन भी अच्छे होते हैं। दोनों हाथ ऐसे रखो। अच्छा स्वामी जी, तो देखो हमारे आपको कुछ प्रधानमंत्री बातें जिस बता रहे ट्रैक पर चल रहे हैं, ये पैरों के नीचे मोटे मोटे पत्थर। हाँ, हाँ मोदी साहब इसीलिए तो इस उम्र में भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को पटकनी देते रहते हैं। और खास बात स्वामी जी इसमें ये है कि उनसे आधी उम्र वालों से जी जी, खास बात यह कि ट्रैक में कुछ हिस्से में पानी ज्यादा है, फिट नजर आते हैं। कहीं पे लकड़ी है, कहीं पे मिट्टी है, कहीं पे बड़े पत्थर हैं, कहीं पे छोटे पत्थर हैं। इसका क्या रहस्य है स्वामी जी? कहीं पे घास है। तो देखो मिट्टी, पानी, हवा, ये पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश से ही तो शरीर बना ना, पंच तत्वों का संघात है। दिस बॉडी एंड दिस यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स, और वही प्राकृतिक चिकित्सा है। डॉक्टर साहब आप तो खड़े खड़े कोशिश कर लो, हाथ ही ऊपर कर लो। अब ये वृक्षासन वाला बैलेंस तो नहीं बन पाएगा, तो स्ट्रक्चरल बैलेंस भी बहुत जबरदस्त होता है। ऐसे एक तरफ से तो ये मिट्टी, पानी, हवा से, सूर्य की रश्मियों से और अलग अलग प्रकार के प्रकृति के तत्वों से ही विकृति दूर की जाती है। यही प्राकृतिक चिकित्सा का मूल मंत्र है। तो प्राकृतिक चिकित्सा का पूरा ट्रैक मोदी साहब ने बनाया हुआ है, और उल्टा भी चलते हैं, सीधा भी चलते हैं, और अलग कंकर पत्थर जीवन में भी बहुत आते हैं। उन कंकर पत्थरों जो दूसरे हमको मारते हैं, उनसे अपना भवन हमें बनाना है। और मोदी साहब वो एक पत्थर के साथ ना ऐसे भी एक्सरसाइज करते हैं। बड़ी उम्र में तो ऐसे कर लेना चाहिए, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। आओ डॉक्टर साहब, ऐसे बड़ी उम्र में तो ऐसे करना चाहिए, ऐसे और ऐसे, इससे मजबूत रहते हैं हाथ पैर। करो आप ऐसे करो। और जो है, जो मेरी उम्र वाले हैं उनको ऐसे करना चाहिए। मैं तो अपने हिस्से का 200 बार करके आया हूं। मैं लगभग 500 बार तक ऐसे करता हूं, 500 बार तक। ऐसे मजबूती रहेगी शरीर में। तो ऐसे सारे देश को हमें स्वस्थ भी बनाना है, बलवान भी बनाना है, और सीधा भी चलाना है, और उल्टा भी चलना सिखाना है। उल्टा भी स्वामी जी आपकी उम्र वाले मतलब 30 की बात कर रहे हैं आप? मिट्टी है, मैं तो और घटा रही थी, 18-19 साल बताने वाली थी। 20 साल।